अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कमेंट किए और ज़हीर ख़ान का कमेंट आया। उन्होंने मुझे बोला कि पुराने लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर रही, तो इस वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पुराने लोगों को भूल गई हूँ या फिर उन्हें मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि एक तरफ अफ़गान पनाह गज़ीनों की वापसी, उस पर नज़र रखनी पड़ती है और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों पर भी बात करनी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, जिसके बाइस कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो आपसे शेयर की जाएँ। पिंडी में अगर बात करें तो देखें, आज मैं पिंडी के हवाले से बात करूंगी कि कितने अफ़गान पनाह गज़ीन चले गए, कितनों का इनक़लाब भी बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने से रह ना जाए। जिन दोस्तों ने तारीफ़ की उनका बहुत शुक्रिया। किसी दोस्त ने मैसेज लिखा था कि उनको बहुत पसंद आती है वीडियो, तो इस वजह से वो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सराहते हैं और मुझे जो है वो इससे बड़ा हौसला होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी हौसला अफजाई होती है तो आप मज़ीद कुछ करने की, कुछ बोलने की हिम्मत जुटाते हैं, वरना अदरवाइज़ आप फिर लेट डाउन हो जाते हैं या फिर आपका कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर है आप सोचते हैं कि यार नहीं लोग देखना चाहते तो ठीक है इसको बंद कर देते हैं। बट आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही फिर मैं डेली, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपडेट दूँ और व्लॉग अपलोड करूं। बहरहाल पिंडी के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि गैर कानूनी अफ़गान पनाह गज़ीनों का इनखला तो पूरे पाकिस्तान से ही जारी है। अब कल मैंने आपको एक सूरत हाल बताई थी, तोखम की भी, चमन की भी। आज पिंडी पर बात कर लेते हैं। रावलपिंडी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 216 अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता कई अरसे से ये पेशरफ्त नहीं हो रही थी और काफ़ी परेशानी का सामना था, और इस हवाले से जो है वो नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही थी। क्योंकि आपको पता है पिंडी में बड़े बड़े कारोबार हैं अफ़गान पनाह गज़ीनों के, और इस्लामाबाद में भी इनकी खासी बड़ी तादाद है। आप कराल चौक चले जाएँ, आप इसके अलावा खन्ना पुल चले जाएँ, आप पिंडी में किसी जगह चले जाएँ, आप 26 नंबर चुंगी चले जाएँ, आपको तरनौल चले जाएँ, आपको आपको अफ़गानियों की बेशबहा बेशुमार जो तादाद है वो नज़र आएगी। और इसके साथ साथ अगर आप, ये तो मैंने आपको पिंडी के 2-4 इलाके गिनवा दिए, आप F7 चले जाएँ, F6 चले जाएँ, ये पोस्ट सेक्टर हैं, यहाँ पर अफ़गान पनाह गज़ीनों की बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो पाई जाती है। 18 मालिक मकानों को गिरफ्तार कर लिया गया है पिंडी से। ये कौन से मालिक मकान है? यकीनी तौर पर ये वही होंगे जिन्होंने अफ़गानियों को जो है वो अपने घर किराए पे दे दिए होंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने बारहा कहा था, पुलिस ने बार बार छापे मारे थे कि जी कोई भी मालिक मकान अगर इनको किराए पे घर देता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिंडी पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब के खुसूसी अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 216 अफ़गानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहवील में लेकर उन्हें जो है वो होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि होल्डिंग सेंटर से उन्हें मज़ीद भी जो है वो आगे मुंतकिल किया जाएगा, और तमाम तर कार्रवाई और दस्तावेज़ात की पूछ गछ के बाद उन्हें तोरखम से या चमन से भेज दिया जाएगा अफ़गानिस्तान। अगर हम रीसेंट संडे की बात कर रही हूँ मैं, पिंडी पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा गया कि अफगान बाशिंदों और दीगर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। यानी ये पुलिस ने तस्दीक कर दी। फिर 63 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, और अगर आपको याद हो कि गुज़िश्ता मैंने हफ्ते भी आपको बताया था कि इन पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो कशीदगी थी ज़ाहिर है वो रही है, इलाकाई कशीदगी रही है, सरहद बंद रही है, तो मामला सुस्त रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुकदमात दर्ज किए हैं पुलिस ने। पुलिस ने मज़ीद कहा है कि शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को अपनी प्रॉपर्टी हरगिज़ किराए पर ना दें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की मकान, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं ले सकते हैं, और ये बार बार दोहराया गया है ये ऑर्डर कि जी आप उनको नहीं दे सकते किराए पर कोई चीज़। शहरी अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त भी नहीं करें, ठीक है, ये पुलिस ने कहा है। अपनी गाड़ी, रिक्शा या दीगर अशिया भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफराद हैं उनको देने से मना किया है पुलिस ने। मज़ीद ये भी कहा गया है कि शहरी किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की के साथ किसी किस्म के कारोबारी मामला सेट ना करें, लेन देन या कारोबारी सरगर्मी ना करें, इनको मुलाजमत ना दें। और ये भी कहा गया है कि जो कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की मुतलका थाने में है उनको अपनी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने की हदायत दी गई है। देखिए, अगर आप लोगों में से भी कोई अगर उनसे प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, कोई मुलाजमत के
جو ملازمت کرنا چاہ رہا ہے یا پھر کوئی بزنس کے آئیڈیاز اگر لے کے آ رہا ہے کہ جی ہم بزنس کر لیتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ اب انہوں نے اینی ہاؤ جانا ہے. آج تمام کے تمام افغانی چلے جائیں، کل چلے جائیں، پرسوں چلے جائیں، بٹ انہوں نے جانا ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ ملازمت میں حصہ لے لیتے ہیں یا ان کو گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں، پراپرٹی ان کو بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، تو آپ سیدھا سیدھا پھنس جائیں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی پاکستانی سے کر لیں سودا، افغانی سے نہ کریں، کیونکہ ان کا تو ویسے بھی انخلا کی باتیں چل رہی ہیں اور جا بھی رہے ہیں آپ کے سامنے. اب یہ تمام تر جو کاروائیاں ہیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے. استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک نے جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے، یعنی یہ جنگ بندی رکی نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے. مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہی ہوگا. پاکستان نے اکتوبر سے ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری کا عمل شروع کیا، جو کہ فی الحال جاری ہے. اب جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ہزاروں جو افغان شہری ہیں یا تو رضاکارانہ طور پر وطن واپس جا رہے ہیں یا انتظامیہ کی نگرانی میں تورخم بارڈر کے راستے افغانستان منتقل کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے پنڈی سے خبر آئی ہے، تو غیر قانونی مقیم افراد پر جو مقدمات ہیں اور غیر قانونی جو مقیم افراد ہیں ان کو ملازمت یا گھر کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی بخشش ہوگی، کیونکہ پہلے ہی منع کیا گیا تھا کہ جی کسی قسم کا کاروبار کوئی گھر ان کو نہ دیں گی. پچھلے 2 ماہ سے تو میں بھی بلاگ کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں حکومت نے اچانک ہی اٹھ کے کہیں کہہ دیا. میں 2 مہینے سے آپ کو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ کسی قسم کی جو کاروباری سرگرمی ہے، کسی قسم کی جو پلاٹ کی لین دین ہے، اس طرح کی چیزیں مت کریں. اب یہ سٹیپ آ گیا کہ اب مقدمات درج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ ایکٹیویٹی کی ہے اور کسی نے اس میں حصہ لیا ہے، کوئی ایڈونچر کیا ہے، تو وہ بر وقت اس پر سنبھل جائیں اور ہوش کے ناخن لے لیں، کیونکہ اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.